एक भगत था, वो बहुत बोला था। इतना बोला कि काम काज वो कुछ नहीं करता था। और एक बार क्या हुआ कि संत जी आए, वो संतों के साथ मिल गया। संतों ने कहा क्या करोगे? वो कहते आपको अच्छा अच्छा भोजन मिलता है खाने को लिए, मैं आपकी सेवा करूँगा और मुझे भी भोजन मिल जाया करेगा। संत जी खुश हुए, प्रसन्न हुए और उसको अपने साथ ले लिया। वो संतों की सेवा करता और खाने को मिल जाता। वो इतने में ही बहुत खुश रहता। एक बार एकादशी आई तो संत तो सभी व्रत रखते थे। तो उसने कहा महाराज जी आज क्या बात है, आज भोजन नहीं बनेगा? वो कहते आज एकादशी है बेटा, आज व्रत है सभी का, आपको भी व्रत रखना पड़ेगा। वो कहना नहीं गुरुजी, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मुझसे तो भूख बर्दाश्त नहीं होती, मुझे तो भोजन चाहिए। तो वो गुरुजी ने सोचा और उन्होंने उसको कुछ राशन दे दिया और कहा कि जाओ उधर नदी के किनारे में जाके उधर वहाँ आप भोजन बनाना और भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाना। और उसको थोड़ा सा आलू सब्जी दे दी, राशन का सामान दिया, चावल आटा जो भी उसने खाना था दे दिया। तो उसने मोटी मोटी 4 रोटियां बना ली कि चल 2 भगवान खा लेंगे, 2 मैं खा लूँगा, साथ में सब्जी बना ली। तो जब उसने भोजन बनाया और लगा राम जी को लगाने, राम जी आ जाओ, राम जी आ जाओ, भोग लगा जाओ। तो जी सुबह से शाम हो गई लेकिन भगवान नहीं आए। वो कहने लगा भगवान जी मुझे क्यों भूखा कर रहे हो, मैं तो मर जाऊंगा। भगवान उसकी भोलेपन पे रीझ गए और श्री राम जी और सीता माता जी दोनों आ गए। तो उन्होंने कहा ले आओ भाई भोजन दो मुझे। वो कहते मन में सोचने लगा कि मैंने एक को बुलाया था और ये दोनों आ गए, तो चलो कोई बात नहीं, भोजन तो करना पड़ेगा। उन्होंने एक एक रोटी राम जी को और सीता जी को परोस दी। उन्होंने खाया आनंद से, बहुत आनंद आया उनको। तो उन्होंने कहा कि भूख लगी है और राम जी कहने लगे कि मुझे आधी रोटी और दे दो, बहुत भूखा हूँ। तो सीता जी भी कहने लगी कि इतना स्वादिष्ट खाना तो हमने कभी नहीं खाया, आज तक अयोध्या में नहीं खाया, तो मुझे भी आधी रोटी दे दो। आधी आधी रोटी उन्होंने और ले ली, बाकी बची एक रोटी। वो एक रोटी भोले ने खा ली और खा के तो चलो जैसे भी थे उसकी भूख थोड़ी बहुत ही शांत हुई तो चले गए, बहुत खुश हुआ। तो दूसरी बार जब फिर एकादशी आई तो गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे थोड़ा ज़्यादा राशन देना। वो कहने लगे क्यों? कहते हैं कि मैंने एक को भगवान को बुलाया था भोग लगाने के लिए और वो तो 2 आ गए, माता भी है साथ में आ गई। वो कहने लगे अच्छा। वो कहता चलो ऐसे ही है, इसको पता पुता तो है नहीं, ये पेटू है, ज़्यादा खाता है। संत जी कहने लगे कि इस वजह से इसको थोड़ा भोजन ज़्यादा दे दो। उन्होंने ज़्यादा भोजन दे दिया। वो कहते भाई उसका 3 बंदों का देना, 2 आते हैं और एक मैं हो गया। वो कहते चलो ठीक है। तो उस बार क्या हुआ कि जब भोजन बनाया और खाने लगे तो भोग लगाने के लिए बुलाया गया भगवान को। तो भगवान आ गए, माता सीता आई, साथ में लक्ष्मण जी भी आ गए और हनुमान जी भी आ गए। तो भोला जो था है तो भोला ही और बहुत खुश हुआ कि मन में सोचने भी लगा कि मैंने तो 2 का भोजन बनाया था, अब ये 4 आ गए हैं, क्या करूं? चलो कोई बात नहीं। कह रहा भगवान आप तो आ गए और ये कौन है? वो कहने लगा फिर ये मेरा भाई लक्ष्मण है। और ये बानर कौन है? वो कहते ये मेरा भक्त हनुमान है। तो वो कहने लगे कि हमने बहुत चर्चा सुनी आपकी, तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनता है, भोजन बनाते हो, हम भी प्रसाद करने के लिए आ गए। कहते चलो ठीक है। और जो उसने बनाई थी 6 रोटियां बनाई थी, अब 4 एक एक करके वो खा गए, 2 बची तो वो भोले ने खा ली। तो कहने लगा मैं तो भूखा रहता हूँ, इससे अच्छा तो व्रत ही रख लेता।
तो फिर एकादशी आई तो भगवान कहने लगे वो भाई वो चलते हैं। फिर भोला ने बनाया कुछ नहीं, वो कहा संतों से कि महाराज जी इस बार 4 आए थे और भोजन ज़्यादा देना, क्या पता इस बार कितने आ जाएं। तो 4 आए थे। वो गुरु कहने लगे भाई चलो ले जो राशन। वो मन में सोचा, गुरु ने संतों ने सोचा कि ये ऐसे तो नहीं कर रहा, क्या करता है ये इतना इतना तो है भी नहीं है, कैसे 4 जाने आके भोजन करते हैं, मैं देखूँ तो सो। गुरु जी उसके पीछे पीछे आए, चोरी चोरी छुप के देखने लगे, लेकिन उस दिन भोले ने भोजन नहीं बनाया। तो वो आगे भगवान लिया, बोला भोजन हमें तो भूख लगी है। तो भोला कहने लगा भगवान मुझे पता था आप 4 के 2 को बुलाता हूँ 4 आते हैं, 4 को बुलाता हूँ तो 6 आ जाएंगे, अभी पता नहीं कितने आ जाए, मैंने भोजन भाजन नहीं बनाया, आप बनाओ और आप भी खाओ तो मुझे भी बना के दो। तो भगवान बहुत खुश हुए। माता सीता जो थी वो रसोई बनाने लगी और उनके साथ भैया राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत जी भी आए और वो सीता जी परोस रही है और सभी भोजन खा रहे हैं और देवता फूल बरसा रहे हैं। और गुरु जी कह रहे हैं बोले क्या है तू इतना भोजन लेके आया है तो तू बना क्यों नहीं रहा, बनाया क्यों नहीं। वो कहता गुरु जी ये देखो भगवान भोजन तो खा रहे हैं। वो कहते मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। वो कहते देखो भोजन भगवान खा रहे हैं, माता सीता जी परोस रही है, तो मैंने नहीं बनाया, माता ने बनाया। तो गुरु जी जो थे वो अपने भक्त के पैरों में पड़ गए कि तेरी वजह से आज मुझे भगवान ने दर्शन दे दिए और तेरी वजह से मुझे भी दर्शन हुए भगवान के। तो मैं तो अब तक भगवान को पा नहीं सका। और इसके बोलेपन पे भगवान रीझ गए और आके उन्होंने भोजन भी किया और प्रसाद भी ग्रहण किया और उसकी कृपा से भगवान ने संतों को भी दर्शन दिए। ये है भगवान भाव के भूखे होते हैं, इसलिए अगर हम प्रेम से बुलाएं तो वो ज़रूर आते हैं। जय श्री राम।